विपक्षी दलों की एकता की मुहिम के बीच बीजेपी ने भी अपने गठबंधन एनडीए को फिर से मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में बेहतर समन्वय स्थापित कर एक सुर में विरोधी दलों के आरोपों का जवाब देने की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी ने सत्र से पहले 18 जुलाई को नई दिल्ली में एनडीए घटक दलों की बैठक बुलाई। इसी के साथ एनडीए गठबंधन के विस्तार को लेकर भी खबरें आने लगी। अटकलें ये भी थी कि नए साथियों को लेकर बीजेपी की तलाश का सकारात्मक नतीजा आने वाले दिनों में सामने आ सकता है और बीजेपी के अकाली दल और टीडीपी जैसे पुराने सहयोगी भी एनडीए की बैठक में मौजूद रह सकते हैं। लेकिन शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने कहा है, हमें ना तो कोई न्योता मिला है और ना ही हमारा कोई नेता इस मीटिंग के लिए जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के अटकलों पर कहा कि उनकी पार्टी का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ तो है, तो ये सवाल क्यों उठ रहा है? हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ਅਸੀਂ पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसलिए मीटिंग। वहीं शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ने कहा कि हम पंजाब में एनडीए के सहयोगी हैं, पंजाब विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमारे नेता सुखदेव सिंह ढींढसा इस बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD का कहना है, हमारा एनडीए और बीजेपी से कोई मतलब नहीं है और न ही हमें किसी मीटिंग का कोई न्योता है। वहीं जेजेपी ने कहा है कि शाम तक जानकारी को साझा किया जाएगा। पंजाब के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद साफ शब्दों में कहा था कि अकाली दल के साथ गठबंधन के कारण सीटों के लिमिटेशन की वजह से बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और राज्य के कई इलाके, खासतौर पर पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी है ही। उन्होंने कहा उन्हें पार्टी को पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों तक ले जाने की जिम्मेदारी मिली है। अभी अकाली दल की हालत खराब है और अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में बात करने की स्थिति में आ गई है। चिराग पासवान के एनडीए में आने को लेकर खुद चिराग पासवान ने ही मोहर लगा दी। एनडीए की बैठक में शामिल होने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पासवान को पत्र लिखा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलों की बैठक 18 जुलाई को नई दिल्ली के होटल अशोक में होगी। इस बैठक को लेकर नड्डा ने निमंत्रण भेजा। चिराग पासवान को लिखे गए पत्र में जेपी नड्डा ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का पत्र जरूर हम लोग को प्राप्त हुआ है और इस बैठक में एनडीए की इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर उसमें आमंत्रित उसमें किया गया है। बहरहाल आज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर अंतिम निर्णय उसी में लिया जाएगा कि इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाएगी नहीं जाएगी। पर हाँ, समय समय पर हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, मुद्दों के आधार पर हमेशा उनका हम लोगों ने समर्थन किया है, पर इसमें अंतिम फैसला आज पार्टी की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। वहीं बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी निश्चित तौर पर अपने गठबंधन का विस्तार करना चाहती है और जो भी राष्ट्रीय दल प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर देश की विकास यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। उन्होंने कहा, हाल के दिनों में जीतन राम मांझी की पार्टी हम और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी बीजेपी के साथ आई है और भविष्य में कई अन्य राजनीतिक दल भी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पार्टी ने पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन पार्टी जिस प्रकार से बिहार में छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ रही है, उसी तर्ज पर अगर कोई राजनीतिक दल अपने प्रभाव वाले राज्य में पार्टी को बड़े भाई की भूमिका देने को तैयार हो जाता है तो गठबंधन में उनका स्वागत है। इशारा स्पष्ट तौर पर अकाली दल और टीडीपी के लिए सार्वजनिक तौर पर अकेले लड़ने की घोषणा के बावजूद पर्दे के पीछे बातचीत का दौर जारी है।